हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसमें ये है कि सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़ का सम हमें निकालना है, nth टर्म का सम निकालना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एपी गिवन है, एपी गिवन है, एपी है 2, 7, 12 और इसका सम निकालना है 10th टर्म का। मतलब यहाँ से स्टार्ट होके A1, A2, A3 और ऐसे करते करते A10th तक का सम निकालना है। मीन्स कि इन सभी के वैल्यू को ऐड कर देंगे ना, तो वो वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो आइए इस AP से हम लोग पहले तो A पता है कि फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं और D क्या होगा, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 7 है और A1 कितना है, 2 है, तो ये आ जाता है 5। और N का वैल्यू भी गिवन है, N इज़ इक्वल टू 10। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे और सिंपली ये बन जाएगा S10 इज़ इक्वल टू n की जगह पे 10 डालेंगे इज अपॉन 2 इंटू a की जगह पे जो इसका वैल्यू है 2 वो डालेंगे, प्लस n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू 10 है, -1 इंटू d का वैल्यू 5 है, ठीक है, d का वैल्यू 5। अब इन सब को सॉल्व कर लेंगे। 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 9 5 जा 45। तो इनका सम जो हो जाएगा 49, 5 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 245। तो इसका ऐसे बना लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सभी एक ही जैसे हैं। इसमें 11th टर्म निकालना है, इसमें 12th टर्म निकालना है, इसमें 100th टर्म का सम निकालना है। चलिए इसमें भी क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन में इसमें लास्ट टर्म गिवन है, मीन्स कि लास्ट टर्म गिवन है, उसको हम लोग निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। तो A गिवन है, मतलब एक AP है, A फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया 10 होल 1/2, थर्ड टर्म 14 और एक nth टर्म है जिसका वैल्यू कितना 84 है। तो A क्या गिवन है, 7। D क्या गिवन है, तो 10.5 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। दैट मीन्स कि 7/2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब an का वैल्यू कितना 84, तो an इज़ इक्वल टू 84 गिवन है। फॉर्मूला लगा दीजिए an वाला, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का ये 84 गिवन है, a का वैल्यू 7 इंटू n नहीं पता, n-1 इंटू डी का वैल्यू है हमें पता, डी का वैल्यू पुट कर देते हैं। डी का वैल्यू 7/2, यहाँ प्लस का साइन है, ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो हो जाएगा 90, सॉरी माफ़ कीजिएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 77।
इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अब ये इधर से ट्रांसपोज होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू n-1। 7 कैंसिल हो जाएगा, 77 7 से 11 जा, अब ये होगा 22, ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। अब हम सम ऑफ n23 निकाल लेंगे। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n का वैल्यू 23 आया है, 23/2, 2a का वैल्यू कितना था 7, हाँ 7 प्लस n कितना था, n 23 है, -1 और d का वैल्यू 7/2 था। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 23/2 इंटू 14 प्लस ये हो जाएगा 22 इंटू 7/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 23/2 इंटू 14 प्लस 77। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 23/2 इंटू ये हो जाएगा 91। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 91 को 23 से 91 इंटू 23 3 27 2 18 3 9 0 2, तो ये आ गया 2093। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग किससे, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 0, इधर 0 आएगा तो एक 0 चला जाएगा, फिर 9 4 जा 8 1 3, तो 9 तो 2 6 जा और फिर पॉइंट या इसको 12 1/, ये होल में लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 4 6 1046 1/2। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो सिर्फ देख के मत जाइए। आप लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कीजिए। ठीक है, तभी तो आपको रिकमेंडेशन में मेरी वीडियोस मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ये थर्ड वाला है। ठीक है, इसमें गिवन है कुछ चीज़ें, इसमें गिवन है कि AP गिवन है कि एक AP है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, A गिवन है 5 और D गिवन है 3 और AN गिवन है 50। तो N निकालना है और SN निकालना है। बहुत इजी है। तो AN 50 है तो इसी का फॉर्मूला पहले सेट कर लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D और इसका वैल्यू गिवन है 50। तो A की जगह पे 5 और n नहीं पता, n-1 इंटू D की जगह पे 3। ये 5 से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और n-1 इंटू 3। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 45/3 n-1, ये हो जाएगा 15। ये ट्रांसपोज होगा इधर तो प्लस में 1 आ जाएगा इज इक्वल टू n।
ठीक है, तो ये n इज़ इक्वल टू 16 आ गया। तो n का तो वैल्यू आ गया। अब Sn हमें निकालना है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये n का वैल्यू हमें पता चल गया है 16/2, a का वैल्यू हमें पता है 2 इंटू a है 5 प्लस n भी 16 है -1 और d कितना है 3 है, आई थिंक, हाँ 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 टाइम्स में चला जाएगा, 8 इंटू 10 प्लस ये 15 - 1, तो 16 - 1 इज इक्वल टू 15, 15 3 जा 45। अब ये आ गया 8 इंटू, इन दोनों का सम करेंगे तो 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 440 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, इसका आंसर। इसी टाइप से ये गिवन है, A13 गिवन है, इसमें A गिवन है, D निकालना है और A13 निकालना है। बहुत इजी है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग, या आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी। ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि A इज़ इक्वल टू 7 और A13 इज़ इक्वल टू 35 और D निकालना है आपको और S निकालना है। S कितना, S13 निकालना है। ठीक है, S13 निकालना है। ठीक है, तो A13 गिवन है, तो A13 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। n इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, विच इज़ इक्वल टू a कितना है 7 प्लस डी, n पता है 13 और -1 इंटू डी नहीं पता, तो d का छोड़ देंगे। और A13 का वैल्यू कितना 35, यहाँ पे A13 हम लोग निकाल रहे हैं, तो 35 दिया हुआ है तो 35 डाल देंगे। ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 इज़ इक्वल टू 14, सॉरी 12D ना, सॉरी क्या यार 12D। अब ये 12 इधर ट्रांसपोज होगा तो ये इधर आएगा 28/12 विच इज़ इक्वल्स टू डी। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 4 7 जा, तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आ गया 7/3 आ गया। अब हमें S13 का वैल्यू निकालना है। S13 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 13 है, 13/2, a का वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 प्लस n13 है, -1 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला है 7/3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 14 प्लस 12 बचेगा, तो 12 इंटू 7/3, 4 टाइम्स 13/2 14 प्लस 28। ठीक है, तो ये हो गया 13/2 इंटू इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 42। 13/2 इंटू 42, ये डिवाइड हो जाएगा 21 टाइम्स में। 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 और 6 और 2, तो ये हो जाएगा 273। तो इस तरीके से S13 का वैल्यू कितना आ जाता है 273।
इस तरीके से यहाँ पे इन सब का वैल्यू गिवन है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये वाला। चलिए 6th क्वेश्चन। बाकी आप लोग करिएगा, और उसमें से अगर किसी में डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6। ए गिवन है 2 और डी गिवन है 8 और एस एन का वैल्यू है 90। एन का वैल्यू निकालना है और ए एन का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो एस एन का वैल्यू गिवन है, तो इसी को फॉर्मूला पे लगा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन। एन का वैल्यू नहीं पता, और लेकिन ये वैल्यू पता है, तो n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है, प्लस n नहीं पता, n माइनस 1, और डी का वैल्यू 8। ये 2 इधर जाके क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, तो मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा -4। 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 180 डिग्री कहाँ से आ गया भाई, ये तो गलत आ गया, डिग्री कहाँ से आ गया। तो 180 इज इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 4n इंटू 2n माइनस 1। 4 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 अपॉन 4 इज इक्वल टू n इंटू n 2n माइनस 1। 4 इससे करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 90। अब उसका फैक्टर निकाल लेंगे, 45, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे 5। अब इसको इस पे सेट करेंगे कि इस तरीके से हो जाए कि इसका डिफरेंस क्या आए, सिर्फ 1 आए। तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 माइनस 9 कर लेते हैं। उसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लें, 9, तो यहाँ n बचेगा और -5 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सिमिलर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये वाला बाहर वाला आ जाएगा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अब इसको चेक करेंगे, तो ये आएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
जिसमें 2n इज़ इक्वल टू -9 और n इज़ इक्वल टू -9/2। तो नंबर जो है ना, ये n क्या है, नंबर है, तो नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इस नंबर को नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टेड। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, इसका दूसरा फैक्टर को, n-5 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेड। तो यहाँ n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5। तो हमसे क्या पूछ रहा था, एक तो n का वैल्यू पूछ रहा था जिसका वैल्यू हमने निकाल लिया, और अब an का वैल्यू पूछ रहा है, तो इजी हो गया, an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a5 का वैल्यू a कितना गिवन था, a2 और d 8 है, a2 प्लस 5 माइनस 1 और d कितना 8 है, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 34। तो a5 फिफ्थ टर्म जो हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। इस टाइप से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन 7th, ये सब इसमें n निकालना और d निकालना है। Sn का वैल्यू गिवन है, an का भी वैल्यू गिवन है। चलिए मैं ये भी क्वेश्चन एक खुद सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है कि किसी आपको डाउट हो, तो मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व ही कर देता हूँ। चलिए 7, ठीक है, इसमें क्या है गिवन, a का वैल्यू है 8, an वैल्यू है 62, Sn का वैल्यू है 210। तो n चाहिए और d चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। an गिवन है 62 और a गिवन है 8, n नहीं मालूम, n-1 और d भी नहीं मालूम, बहुत बड़ा लोचा हो गया ये। तो अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 54 इज़ इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब इसमें तो दो चीज़ें नहीं पता है, चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। 54 इज़ इक्वल टू एन डी माइनस डी, ये हो गया, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं कि Sn का जो वैल्यू है ना, वो Sn इज़ इक्वल टू 210, Sn इज़ इक्वल टू 210, और Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं, Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, ये है। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि n-1 इंटू डी का जो वैल्यू है 54 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 54 भी डाल सकते हैं। जस्ट एक थॉट आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका वैल्यू 210 है, इज़ इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 8 है, 2 इंटू 8 प्लस हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहीं पे इसको फर्स्ट इक्वेशन ना लेके इसी को हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 54 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 210 इज़ इक्वल टू n/2, 16 प्लस 54। इन दोनों का सम करने के बाद कितना आ जाएगा वैल्यू, 2। अच्छा, इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं ना इधर, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 420 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा 60, 70, तो ये हो गया 70 n। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो
तो 420/70 इज इक्वल टू n, 0 0 कैंसिल, 6 टाइम्स में, तो n का जो वैल्यू आ गया 6 आ गया। तो n हमारा निकल गया और एक ये वाला निकल गया। अब d निकालना है, तो इस वाले इक्वेशन में डाल दो n का वैल्यू। तो 54 क्या था, 54 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। n का वैल्यू हमें पता चल गया है, तो 54 इज इक्वल टू 6 - 1 इंटू डी। तो 64 ये चला जाएगा तो 5d, 54/5d, तो d इज इक्वल टू 54/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th हमने कर लिया, 8th वाला भी वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद हम लोग 9th एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए गिवन है 3, n गिवन है 8 और s गिवन है 192। s मीन्स कि Sn गिवन है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें d चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। चलिए, तो Sn इज इक्वल टू 192 गिवन है और n क्या है यहाँ पे, s 8 है, n का वैल्यू क्या है 8 है। तो Sn कितना है, Sn की जगह पे 8 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का वैल्यू, इसका वैल्यू गिवन है 192 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 3 प्लस n कितना है 8 है, 8 - 1 इंटू डी नहीं पता। ये इस तरफ चला जाएगा ट्रांसपोज होने और यहाँ n की जगह पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू, n छूट गया डालना, n का वैल्यू ये हो जाएगा 8/2। तो ये ऐसे हो जाएगा 4 टाइम्स में, ट्रांसपोज होगा तो ये डिवीज़न में आएगा, 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ये आएगा 6 प्लस 7d। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 7d आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 192 को 4 से, तो 4 4 जा 16, 3 4 8 जा तो 48 टाइम्स में। अब ये इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो आके इधर माइनस हो जाएगा 6 7d, ये बचा 42 और 7 इधर आके डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 6 है। तो d का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी लास्ट टर्म दिया है, यानी कि Sn का an टर्म दिया हुआ है, भी इजी क्वेश्चन है, anth टर्म दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से n देर आर टोटल 9 टर्म्स, 9 टर्म है, तो ये वैल्यू इसका गिवन है। और Sn लास्ट टर्म यानी कि a9th का वैल्यू है 28। ठीक है, a9th का वैल्यू 28 और Sn का वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से ये भी बन जाएगा, तो बहुत इजी है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में किया है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस को करेंगे, 4 से लेके बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए
और फोकस होके पढ़िएगा तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, फोकस करके पढ़ते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, डेली कम से कम 20 से 25-50 क्वेश्चन करते हैं, तो उनका जो मार्क्स है ना वो 95 प्लस ज़रूर आता है। अभी रिसेंटली मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया, इंडिविजुअली क्लास दी है, उसमें कई बच्चों का एक बच्ची का आया था 98.4% और भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा किया है, 90% वाले कई सारे बच्चे हैं। तो और आपको कहीं जाना नहीं है, आप अच्छे से ध्यान से मन लगा के पढ़िए, लेक्चर को देखिए और लेक्चर में किस तरीके से कराया जा रहा है बिल्कुल उस तरीके से कीजिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।